28 मई 1973 को ऑस्ट्रेलिया में इंसिडेंटली एक सिंक होल एक्सप्लोर होता है। इसको देखने के लिए दूर दूर से बहुत सारे केव डाइवर आना शुरू हो जाते हैं। सारे केवर्स इस ख्वाब के साथ आ रहे थे कि वो इस सिंक होल को पूरा एक्सप्लोर कर कर एक बड़ा सा रिकॉर्ड अपने नाम बना लेंगे। इन्हीं में आने वाली एक टीम क्रिस्टीन और उसकी मीलो फैमिली थी। क्रिस्टीन अपनी मीलो फैमिली के साथ जब वो सिंक होल को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं तो उनके साथ एक ऐसा हादसा पेश आता है जिसके बारे में सुनकर आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। क्रिस्टीन एक 19 साल की लड़की थी। इतनी छोटी होने के बावजूद भी वो एक एक्सपर्ट डाइवर थी, क्योंकि क्रिस्टीन के फादर एक एक्सपर्ट डाइवर थे और इसी वजह से क्रिस्टीन को भी वो 5 साल की उम्र से डाइविंग सिखा रहे थे। तभी इसी वजह से 19 साल की उम्र में क्रिस्टीन एक एक्सपर्ट डाइवर बन चुकी थी। इस टीम में 4 लोग मौजूद थे, क्रिस्टीन, स्टेफन, गैलन। इन तीनों के पास स्कूबा डाइविंग की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन थी, जिसमें क्रिस्टीन साउथ वेस्ट की टाइटल होल्डर भी रह चुकी थी। ये टाइटल सिर्फ एक्सपीरियंस डाइवर ही अचीव कर पाते थे। और इनके ग्रुप में इनके कजन जॉन वैगर थे। इन्हें भी स्कूबा डाइविंग में 4 साल का एक्सपीरियंस था और इन चारों की एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन चुकी थी। इन चारों का ये प्लान था, ये चारों सिंक होल को पूरा एक्सप्लोर करेंगे और एक नया टाइटल अपने नाम करेंगे। मगर किस्मत ने इनके नसीब में द डेड टाइटल ही लिखा हुआ था। इनका ये फैसला इनको बहुत जल्द एक दर्दनाक मौत देने वाला था। अगले दिन ये लोग इस सिंक होल के ऊपर एक ट्राइपॉड को सेट करते हैं, जिसके जरिए ये लोग इस सिंक होल के अंदर जा सकें। इनके टीम का एक बंदा इस सिंक होल के ऊपर ही रहता है ताकि वो सारी चीजों को ऊपर से मैनेज कर सके और इन्हें प्रॉपर गाइड कर सके। 28 मार्च 1973 को मीलो फैमिली के 4 लोग और इनके साथ इनके 4 पार्टनर्स इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए उतरते हैं। इनकी टीम में एक मेंबर जिसका नाम रॉबर्ट था। रॉबर्ट को इस सिंक होल के बारे में काफी एक्सपीरियंस था। वो इस सिंक होल में काफी दफा आ चुका था। मिस्टर रॉबर्ट मीलो फैमिली के इस प्लान से बिल्कुल बेखबर थे। उन्हें ये लग रहा था कि ये सब 200 मीटर तक नीचे जाकर हल्की फुल्की चीजें एक्सप्लोर कर कर वापस आ जाएंगे। मगर इन्हें क्या पता था कि मीलो फैमिली का प्लान था वो इस सिंक होल की पूरी डार्कनेस को एक्सप्लोर करेंगे। बस उनको ये जानना था कि ये केव कहाँ खत्म होती है। उनका यही फैसला इनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला होने वाला था। हकीकत बात तो यह है कि इस ग्रुप का कोई प्लान लीडर ही नहीं था और इस ग्रुप की सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये थी, ये सब स्कूबा डाइवर थे, ना कि केव डाइवर। ये सब लोग ज्यादा स्पेस वाली जगह पर ही डाइव कर सकते थे जहाँ पर क्लियर पानी होता है। ये सब लोग सिंक होल के अंदर उतर जाते हैं और डाइव कर कर नीचे की तरफ जाने लगते हैं। शुरू में तो सारी चीजें ठीक चल रही थी। इन लोगों को इस केव में उतरे हुए 3 घंटे हो चुके थे। इन 3 घंटों में इन्होंने बहुत एंजॉय किया और थोड़ी बहुत नई चीजें भी एक्सप्लोर की। इनमें मसला तब शुरू होता है जब इनमें एक ग्रुप कहता है कि इन्हें अब वापस चलना चाहिए, क्योंकि इनका ऑक्सीजन सिलेंडर अब आधा हो चुका है। जिसमें से 4 लोग मान जाते हैं और 4 लोग इशारा देते हैं कि उन्हें मजीद एक्सप्लोरेशन करनी है। बस वो लोग ये जानना चाहते थे कि ये केव कहाँ पर खत्म होती है। 4 बंदों का ग्रुप उन्हें वहाँ छोड़कर वापस ऊपर की तरफ आ जाता है। जब ऊपर पहुँचते हैं तो ऊपर पहुँचने के बाद इनके सिलेंडर खत्म हो जाते हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि इनके बाकी साथी भी इनके पीछे आ रहे हैं, मगर इनमें इनके 4 दोस्त यानी मीलो फैमिली के इस केव की डार्कनेस में अंदर बढ़ते जा रहे थे और 4 लोग पहले ही ऊपर आ चुके थे। जब वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर देखते हैं जो कि पूरा खत्म हो चुका था और ये देखकर वो लोग घबरा जाते हैं। वो लोग जल्दी से 4 सिलेंडर लेकर नीचे की तरफ आने लगते हैं। तब वहाँ पर देखते हैं इन लोगों के ऑक्सीजन सिलेंडर और इन लोगों के ग्लासेस नीचे पड़े हुए हैं। वो ये देखकर समझ चुके थे कि इनके साथ कोई हादसा हो चुका है। इन्हें वहाँ पर काफी ढूंढने के बाद वो उन्हें कहीं नहीं मिलते। वो इन चारों को छोड़कर वापस आ जाते हैं। वो ये समझ चुके थे कि इनकी अब मौत हो चुकी है। इन चारों के साथ आखिर केव में ऐसा क्या हादसा हुआ था कि इनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये चारों जब केव की गहराई में नीचे की तरफ जा रहे थे, अंधेरा ज्यादा होने की वजह से इनमें से कोई भी अपना ऑक्सीजन सिलेंडर चेक नहीं करता। तभी इन चारों का एक साथ ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाता है। ऐसे होते ही ये चारों घबरा जाते हैं और अपने हाथ पांव तेजी से इधर उधर चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से नीचे जमी हुई मिट्टी पानी में फैलने लगती है और इसी वजह से इन्हें अब दिखना भी बंद हो रहा था। ये लोग घबराहट में अपने ग्लासेस और सिलेंडर उतार कर तैरकर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करने लगते हैं, मगर अफसोस ये लोग जमीन से 180 फीट गहराई में थे और आखिरकार कुछ ही सेकंडों के बाद इनका दम घुट जाता है और इनकी मौत हो जाती है। सारे पानी पर काई और मिट्टी फैल चुकी थी, जिसकी वजह से इनकी बॉडी नीचे पत्थरों में अटक जाती है और इनके ऊपर काफी सारी मिट्टी और काई आकर जमा हो जाती है। और जब पुलिस इनकी बॉडी ढूंढने के लिए आती है तो इनकी बॉडी इन्हें कहीं नहीं दिखाई देती। इसी वजह से वो इनकी बॉडी को वहीं छोड़कर वापस चले जाते हैं। इस केव ने एक ही वक्त में मीलो फैमिली के 4 लोगों की जान ले ली। फिर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट
इन चारों की डेड बॉडी को रेस्क्यू करने के लिए एक रेस्क्यू मिशन स्टार्ट करती है। मुसलसल 7 दिनों की मेहनत के बाद इन चारों की डेड बॉडी को निकाल लिया जाता है और इस सिंक होल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके।